आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है पवन जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस शाम भी हर साल की तरह ही हमारे ऑफिस में एनुअल पार्टी थी। हम सारे दोस्त पार्टी में खूब एंजॉय कर रहे थे। दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हुए शाम कब रात में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। फिर खाने पीने का प्रोग्राम शुरू होते होते काफ़ी रात हो गई थी। अच्छी तरह से खाना पीना हो जाने के बाद हम सारे अपने अपने घर की तरफ चल दिए। बाइक चलाते वक्त मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस प्रेजेंटेशन पर था जो कि मुझे कल के कल ही रेडी करना था। खैर, ऑफिस के काम से दिमाग हटाते ही मेरा ध्यान उस रास्ते पर गया जिस पर अभी मैं चल रहा था। वो रास्ता पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था। ना तो कोई आदमी और ना ही मेरे अलावा कोई गाड़ी नजर आ रही थी। ऊपर से वो रास्ता जंगलों से घिरा हुआ था, जिस वजह से रास्ते पर लाइट्स के भी इंतजाम कुछ खास नहीं थे। लाइट्स के खंभे के बीच का फासला ज़्यादा होने की वजह से रोड पर आधी अधूरी लाइट आ रही थी। खैर, इन सारी बातों को नज़रअंदाज करके मैं आगे बढ़ते रहा। चेहरे से टकरा रही ठंडी हवाएं काफ़ी सुकून दे रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते के किनारे पर खड़ी एक लड़की पर गई जो कि हाथ दिखाकर मेरे को बाइक रोकने का इशारा कर रही थी। इतनी रात गए किसी को भी इस तरह से लिफ्ट देना मुझे ठीक नहीं लगा, लिहाजा मैं बाइक को बिना रोके ही आगे बढ़ गया। अभी मैं वहाँ से कुछ आगे ही गया होऊंगा कि फिर से रास्ते के किनारे पर मुझे वही लड़की दिखाई पड़ी जो थोड़ी देर पहले लिफ्ट मांग रही थी। मगर इस दफ़ा मैंने बाइक रोकने की सोची, ये सोचे बगैर कि वो लड़की इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई। खैर, मैंने बाइक को ठीक उस लड़की के पास रोका। मेरे बाइक रोकते ही वो लड़की मेरे पीछे बैठ गई और बोली, जरा आगे तक छोड़ देंगे। इस पर मैंने कहा ठीक है, और फिर मैंने बाइक को आगे बढ़ा लिया। बाइक चलाते वक्त मैंने कई मर्तबा उस लड़की से बात करने की कोशिश की, मगर वो लड़की कुछ बोलना तो दूर हाँ हूँ तक नहीं कर रही थी, मानो उसके मुंह पर किसी ने ताला मार दिया हो। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। इसी दौरान मैंने एक नज़र हाथ घड़ी पर डाली तो वक्त हो रहा था रात के 12:45 बजे का। उस लड़की को अपनी बाइक में बिठाकर अब मैं काफ़ी दूर तक आ गया था, मगर वो लड़की मेरी बाइक से उतरने को तैयार ही नहीं थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं अब मैं परेशान होने लगा था। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी मेरे कंधे पर अचानक ही जलन होने लगी, जैसे कोई मेरे कंधे पर काट रहा हो। मैं इसे अपने मन का वहम मानकर बाइक चलाने पर ध्यान देने लगा कि तभी मेरे बगल से एक ट्रक गुजरा जिसका खलासी मुझे बड़े ही अजीब ढंग से घूरे जा रहा था। मुझे लगा कि शायद पीछे लड़की बैठी है इसलिए घूर रहा होगा, लिहाजा मैंने बाइक स्लो किया और उस ट्रक वाले को आगे जाने दिया। अब तक मेरे कंधे का दर्द काफ़ी बढ़ चुका था, यहाँ तक कि दर्द के मारे अब मुझसे बाइक चलाया नहीं जा रहा था। अभी मैं बाइक रोकने ही वाला था कि तभी एक ट्रक पीछे से आकर मेरे साथ चलने लगा। उस ट्रक की तरह ही इस ट्रक का खलासी भी मेरे को घूरे जा रहा था। हैरानगी भरी निगाहों से मुझे देखते हुए उस खलासी ने कहा, बाइक रोको वरना मारे जाओगे। उस खलासी से ये सुनकर मुझे काफ़ी अजीब लगा, मगर फिर भी मैंने बाइक को साइड में रोका और पीछे पलटाया तो पाया कि वो लड़की सीट पर से गायब है और मेरा कंधा बुरी तरह से खाया हुआ है, जहाँ से खून के फव्वारे निकल रहे थे। इतना देखते ही मेरा सर चकरा गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे बगल में वही खलासी बैठा हुआ था
उससे पूछताछ करने पर पता चला कि दरअसल वो लड़की मेरे पीछे बैठकर मेरा कंधा चबा रही थी और उसका चेहरा बड़ा ही खौफनाक था। हालांकि उस रात मेरी जान बच गई, मगर उस दिन के बाद से हमेशा हमेशा के लिए मेरा एक तरफ का कंधा डैमेज हो गया। तो दोस्तों, ये थी पवन जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।